हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे मई महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस पर डायरेक्ट बात करेंगे। आमतौर पे अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग जो हाईलाइटेड पार्ट जो आपके एसएससी जेके एसएसबी या फिर हाई कोर्ट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहता है उसको हम लोग एक कंपाइल्ड वे में आप लोगों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, जैसे ही अब जून खत्म होगा तो एक नई सीरीज आप लोगों को मिलेगी जिसमें मैं जनवरी से लेके जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको एक कंपाइल्ड वे में आप लोगों तक पहुंचा दूंगा ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मंथली नहीं देखा है तो भी आप लोगों को यहाँ पे एक हेल्प जो है वो मिल जाएगी। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले ही आप इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल से हमारी ऐप पे जो है नैब तहसीलदार का कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है। जो स्पेशल डिस्काउंट है ये हट जाएगा। आप लोग अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिलेंगे। आपको हर एक लेक्चर के बाद उसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे ताकि आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। और आपको टेस्ट सीरीज जो है वो भी हमारी ऐप पे ही मिल जाएगी। तो आप लोग अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, अभी रिसेंटली इंडियन कौन सी ऐसी स्टेट बनी है जो पहली है जिसने इंप्लीमेंट करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। ठीक है, अब देखो होता क्या है। अगर आज से एक दो साल पहले की बात करूं तो तब एक टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही थी, वो थी ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, और एग्जाम्स की अगर बात करूं तो जितनी भी क्वेरीज जितनी भी न्यूज इससे आ रही थी वो पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और आज की अगर बात करूं तो 2025 में एक वर्ड आप लोग सबसे ज्यादा सुनते आ रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये अब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और इसी तरीके के छोटे छोटे करंट अफेयर जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब पहली इंडियन स्टेट बनी है जिसने पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो मॉनिटर करेगा कोई भी फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट अगर करने को कोशिश करेगा। जैसे ही ट्री गिरेंगे तो वहां पे एक अलर्ट सिस्टम जो है वो जारी कर देगा। अब ये किसके द्वारा करा गया है तो देखो ये करा गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश और दो रीजंस की वजह से भी न्यूज में था हमारे। अगर मैं टाइगर रिजर्व्स की बात करूं तो इंडिया के 58th टाइगर रिजर्व कौन सा बना है रिसेंटली, तो वो बना है माधव नेशनल पार्क। कहाँ पे है, ये है आपका मध्य प्रदेश में। 57th कौन सा था आप बताएंगे, वो था रत्तापानी। वो भी कहाँ पे था, वो भी था आपका मध्य प्रदेश में। और 56 जो था वो था गुरु घासीदास। ये कहाँ पे है, ये था छत्तीसगढ़ में। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, कई बार ना आपको पेपर में स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट ही कि बताओ माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो याद रखना ये नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट है जो इमर्ज करी है इंडिया की लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर की बात की जा रही है तो वो कौन सी स्टेट है, तो वो है हमारी तमिलनाडु। तमिलनाडु इस समय जो अभी आया है डेटा उसमें लीडिंग है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर में सारी स्टेट की जितनी भी हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ब्रह्मोस एयरस्पेस एरोस्पेस की अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की और टेस्टिंग फैसिलिटी जो है एक नईली जो है न्यूली इनॉग्रेट करी गई है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे की गई है, लखनऊ में की गई है। याद करने की ट्रिक और आसान क्या है, जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं ये है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह कौन है, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी क्या है, उत्तर प्रदेश लखनऊ ही है। और वहीं पे ब्रह्मोस जो है वो लॉन्च करी गई है। ब्रह्मोस क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मोस न्यूज में था, इंडिया ने ब्रह्मोस जो है वो नूर खां जो एयरबेस था पाकिस्तान का उस पर चलाई थी और वो उसको वहां पे डिस्ट्रॉय करा गया था, तो जिसकी वजह से सीज फायर हुआ था। अब देखो ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऑपरेशंस जो हुए हैं रिसेंटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑपरेशन सबको बच्चों को नाम पता है, ऑपरेशन सिंदूर, जो इंडिया ने करा था पहलगाम अटैक को के जवाबी तौर पे पाकिस्तान पे। लेकिन अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही थी। तो ये जो मॉक ड्रिल थी इसको भी एक ऑपरेशन का नाम दिया गया था। तो इसका ऑपरेशन का नाम क्या था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शील्ड। ये भी याद रखना, जितनी भी हमारी बॉर्डरिंग स्टेट और यूटीज हैं पाकिस्तान के साथ वहां पे करवाई गई थी। अब कितनी है, तो देखो वो है आपकी, सबसे पहले बात करूं गुजरात है, थोड़ा ऊपर आ जाओगे राजस्थान है, पंजाब है, ये तो आ गई स्टेट्स। और यूटी की बात की जाए तो सिर्फ जे एंड के यूटी जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो ये चीजें याद रखना, यहां तक क्लियर है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया का रैंक अभी रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में क्या रहा है एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि रिलीज करी गई है। तो देखो जितने भी इंडेक्स होते हैं हर साल चेंज होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो JKSSB ने पेपर में 2 बार पूछा है और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का रैंक रहा है 130। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा टॉप किसने किया तो वो टॉप किया गया था आइसलैंड के द्वारा। क्लियर है। लेकिन इंडिया का रैंक आपको याद रखना है 130 इंडिया का रैंक जो है यहाँ पे आया है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जो पहली बनी है जिसने क्या कर दिया है, मैंडेट कर दिया है कि रोबोटिक्स एजुकेशन जो है वो क्लास 10 स्टूडेंट्स तक जो है पढ़ाई जाएगी। अब ये रोबोटिक्स एजुकेशन एक अच्छा स्टेप है। किसके द्वारा किया गया है? अगर आपको मैं ऑप्शंस की भी बात करूं कि गैस कर लो, तो हमारी जो एक टाइम पे सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट थी केरला, उसके द्वारा ये जो है रिसेंटली लॉन्च करा गया है। अभी रिसेंटली एक न्यूज में आप लोगों ने डेटा देखा होगा कि मिजोरम को जो है वो मोस्ट लिटरेट स्टेट कहा जा रहा है। 98.2% जो है वहाँ पे फुल लिटरेसी है अंडर एक स्कीम के तहत। ये जो सर्वे करवाया गया था उसमें कहा गया था। तो अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें मोस्ट लिटरेट स्टेट अगर आएगा तो आप लोग आंसर करेंगे मिजोरम को। क्लियर है ये चीज? ध्यान रखना क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं केरला, लेकिन ये अभी की डेटा के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से मिजोरम जो है वो बनी है। और रोबोटिक्स एजुकेशन किसके ने करा है? वो करा है केरला के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी एक पहला मैन डीप ओशन मिशन जो है इंडिया का वो लॉन्च होने वाला है 2026 में। अब देखो जो हमारा नैब तहसीलदार का सिलेबस है उसमें जो एक टॉपिक दिया गया है साइंस एंड टेक, ठीक है। अभी साइंस एंड टेक में ना बहुत सारी चीजें आ जाती है। कुछ आपका स्टैटिक पार्ट आ जाता है, कुछ उसमें आपका जो है करंट अफेयर बेस्ड आ जाता है। करंट अफेयर बेस्ड किस तरीके का? इस तरीके का, ठीक है। स्टैटिक में क्या आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कोई पुराना उठा लिया जाएगा मिशन की, किसके द्वारा था? इसरो के द्वारा था, नासा के द्वारा था, जाक्सा के द्वारा था। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पहला मैंड डीप ओशन मिशन जो इंडिया शुरू करने वाला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है समुद्रयान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे अनाउंस किसने करा? NIOT डायरेक्टर बालाजी रामकृष्णन ने इसको अनाउंस करा है। अब ये NIOT क्या होता है? ये NIOT है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना, आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। मेडल टैली में कौन सी स्टेट है जिसने टॉप करा है? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप किसने करा, तो मैं आपको बताता हूँ वो किया महाराष्ट्र ने। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम में JNK का नाम भी था। हमारी जो जम्मू कश्मीर से वॉलीबॉल की टीम गई थी उन्होंने यहाँ पे इस इवेंट में जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, इस ट्रॉफी को जीता है। तो याद रखना खेलो इंडिया यूथ गेम में अगर डायरेक्ट कभी पूछा जाएगा कि वॉलीबॉल में कौन सी स्टेट यूटी ने जीता है तो वो जीता गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अगर आपसे कल को पूछा जाएगा कि इसको होस्ट किसने करा था, तो देखो यहाँ पे याद रखना होस्ट कौन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो वो था बिहार। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अभी रिसेंटली आयुष्मान भारत दिवस जो है वो मनाया गया है, अक्रॉस इंडिया मनाया जाता है। कौन सी डे को जो है ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है 30 अप्रैल के दिन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, PM जन आरोग्य योजना जो है उसके तहत कितना लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है? क्या वो पर पर्सन होता है या पर फैमिली होता है? अब ये चीज भी याद रखना। तो देखो PM जन आरोग्य योजना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम भी कही जाती है, इसमें 5 लाख जो है पर फैमिली जो है दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्राइटेरियाज भी इसमें रखे जाते हैं। कुछ अगर ज्यादा सीरियस बीमारी है तो उसके लिए अमाउंट 10 लाख भी किया जाता है। तो लेकिन बट एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 5 लाख का इंश्योरेंस पर फैमिली को दिया जाता है। और ये जो आयुष्मान भारत दिवस जो है ये एक यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर जो है कहीं ना कहीं लोगों को दिया जाता है। तो ये कब इसका डे मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस? तो ये 30 अप्रैल के दिन हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का पहला महावत विलेज जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? अब देखो ये वर्ड और ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। महावत बेसिकली क्या होते हैं? महावत वो होते हैं जो आप लोग एलिफेंट्स देखते हैं, जो उनको चलाते हैं, अपने साथ रखते हैं, उनको महावत कहा जाता है। और पहला महावत जो विलेज है ये कहाँ पे बनाया गया है?
ये बनाया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अगर कल को और पूछा जाएगा कि विलेज का नाम क्या है, तो याद रखना थिप्पाकडू विलेज है, ठीक है। वहां पे ये किया गया है। इस पूरे विलेज में टोटल 44 हाउसेस हैं जो कि स्पेसिफिकली बनाए ही इस तरीके से गए हैं कि जहां पे हाथी और लोग जो है एक साथ रह सके। तो ये इसीलिए पहला महावत विलेज जो है इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पे, तमिलनाडु में। जगह का नाम क्या है, विलेज का नाम क्या है, थिप्पाकडू जगह है, वहां पे इसको इनॉग्रेट करा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। अब इसमें क्या है, इसमें जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं या जितने भी स्कॉलर्स हैं स्टेट के, उनके वेलफेयर के लिए ये जो है इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है हरियाणा के द्वारा। हरियाणा ने रिसेंटली इसको इनॉग्रेट करा है, लॉन्च करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इसको मार्क कर लीजिएगा। अभी रिसेंटली उत्तराखंड ने एक डेडिकेटेड स्काई कार्ड गार्डन जो है इनॉग्रेट करा है। ये क्या होगा, ये दुनिया की जो सबसे एंशियंट और एंडेंजर्ड ग्रुप है प्लांट का, स्काई उनके लिए ये करा गया है। ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है हल्द्वानी में। ये माना जाता है कि दुनिया का बहुत पुराना, अगर मोस्ट एंशियंट प्लांट जो है उसके डेडिकेटेड एक पूरा का पूरा गार्डन जो है वो बनाया गया है। तो ये याद रखना, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर द सेकेंड एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग रिलीज बाय केयर एज रेटिंग्स, फॉर्मली केयर रेटिंग्स लिमिटेड, अप्रैल 2025 में इन्होंने एक रेटिंग जो है लॉन्च करी थी। सेकंड एडिशन था, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी दूसरी बार इसको जो है लाया गया है। कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी है जिसने सिक्योर करा है टॉप पोजीशन इन ओवरऑल कंपोजिट रैंकिंग। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो किसके द्वारा इसने टॉप किया है यहाँ पे, तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है। महाराष्ट्र ने यहाँ पे इस पे टॉप करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक है जेकेपीएसआई की बात करूं तो पीपल इन न्यूज, और साथ ही साथ लिखा गया है स्पोर्ट्स। तो वहां पे ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बन जाते हैं। एआईएफ मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 24-25 किसको मिला है, और साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूँ वुमेन भी किसको मिला है। मेन की बात करूं तो वो मिला है यहाँ पे सुभाशीष बोस को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखना। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सुभाशीष बोस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ये फुटबॉलर है, ठीक है। और अगर मैं वुमेन की बात करूं, एआईएफ वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है यहाँ पे सौम्या गुगलोथ को। यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी इंडिया की पहली स्टेट है जहां पे विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है वो लॉन्च करी गई है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी है स्टेट जिसमें हुआ है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये करी गई है विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। आमतौर पे हम लोग जो है सफारी जो है देखते आते हैं, जंगल सफारी वो गाड़ियों पे होती है, बट ये पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च करी गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड हंगर डे हर साल मनाया जाता है किस डेट को, तो ये हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी, शोइंग रिसाइलेंस जो है इस बार इसकी थीम थी। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जिसने की 5th एडिशन हुआ है जो शिरूरी लिली फेस्टिवल का। अब देखो यहाँ पे जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं कई बार स्टैटिक जीके की फॉर्म में आ जाता है कि बताओ शिरूरी लिली जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। कई बार हम लोग देखते हैं बिहू फेस्टिवल पूछा जाता है, कई बार हम लोग देखते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि पेपर में देखने को मिलते हैं। बिहू कहाँ पे होता है, असम में होता है। हॉर्नबिल कहाँ पे होता है, नागालैंड में होता है। और अगर मैं बात करूँ शिरूरी लिली जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। मणिपुर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो पेपर में भी आया था, योसेंग, ठीक है, फेस्टिवल। ये मनाया जाता है बेसिकली स्प्रिंग फेस्टिवल को ही यहाँ पे कहा जाता है। और एक लेक बहुत फेमस है जो कई बार पेपर में आती है, लोकतक लेक, ठीक है। ये दोनों चीजें भी आपको मणिपुर में ही देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट ऐसी है जिसने टॉप करा है खेलो इंडिया बीच गेम में। अब देखो वर्ल्ड का सारा खेल है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होती है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होती है, खेलो इंडिया गेम्स होती है, और खेलो इंडिया बीच गेम्स भी होती है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी होती है। तो बहुत सारी ये चीजें जो है कंडक्ट करवाई जाती हैं। अब खेलो इंडिया बीच गेम्स की अगर मैं बात करूं तो खेलो इंडिया बीच गेम में पूछा गया है कि मेडल टैली में टॉप किसने किया है, तो टॉप किया गया है यहाँ पे मणिपुर के द्वारा वापस से, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर सवाल पूछा जाएगा कि भैया इसका होस्ट कौन सा है, तो इसका होस्ट था हमारी यूटी दीव। पर अब आपको एक और चीज बता दूं, पहले दादरा नगर अलग थी और दमन एंड दीव अलग थी। इनको अब एक ही कर दिया गया, ये दोनों अब एक ही यूटी में आती हैं। जैसे जे एंड के पहले एक था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो अलग हो गई हैं, दो यूटी बनी है। बट टोटल अगर जम्मू कश्मीर इंडिया की यूटीज की बात करूं तो वो उतनी ही रही हैं, क्योंकि ये एक से दो हुई हैं तो ये दो से एक कर दी गई है। क्लियर है यहाँ पे। अब इसका मैस्कॉट क्या था, इसका मैस्कॉट जो था वो बेसिकली पर्ल था। पर्ल क्या है, पर्ल एक डॉल्फिन है, याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो इसको याद रखना। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात हो ही रही है, तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स दोनों में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में हुआ है। सबसे ज्यादा कौन यहाँ पे मेडल टैली में जीत के आया है, तो वो आई है इंडियन आर्मी। ठीक है, इसके साथ साथ इसका मैस्कॉट क्या था, इसका मैस्कॉट होता है स्नो लेपर्ड, जो अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने जूनियर जेकेपी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा था। शीने शान यहाँ पे हमें इसे अपनी लैंग्वेज इसमें कहते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बीच गेम से, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट ये पहली बार हुआ है तो आपको इसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अनवील्ड करा है भारत फोरकास्ट सिस्टम। ये दुनिया का पहला हाई रेजोल्यूशन न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है, जो कि कितने जो है स्पेशल रेजोल्यूशन तक जो है काम करता है, ऑफर करेगा भारत फोरकास्ट सिस्टम। तो याद रखना ये 6 किलोमीटर तक जो है इसको करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका नाम, आपको इसका नाम याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि बताओ कौन सा ऐसा रिसेंटली नया हम लोगों ने करा है। इसके साथ ही एक हाई ऑल्टीट्यूड जो है वेदर मॉनिटर सिस्टम भी लॉन्च करा गया था, वो जम्मू कश्मीर में नत्था टॉप में करा गया था। नत्था टॉप जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये भी याद रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। अभी रिसेंटली इंडिया ने एक एमओयू साइन करा है लॉन्ग टर्म एनर्जी कोऑपरेशन किस कंट्री के साथ। तो देखो ये आप लोगों ने मैक्सिमम इंडेक्स में इस कंट्री को टॉप पे देखा होगा, डेनमार्क के साथ हम लोगों ने यहाँ पे ये एक लॉन्ग टाइम एनर्जी कोऑपरेशन जो है वो साइन करा है। नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे हर साल मनाया जाता है किस डेट को, क्योंकि पहली बार 1953 में जो माउंटेनियर थे सर एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के और टेंजिंग नॉर्गे शर्पा नेपाल के, इन्होंने इसको जो है इसकी चढ़ाई करी थी। अब यहाँ पे पूछा जाएगा किस डेट को करी थी, तो इन्होंने किया था मई 29 को। हर साल इसी दिन को माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और अगर साथ ही साथ आपको बताऊं, इस समय जम्मू कश्मीर के एक एनसीसी कैडेट है जिनका नाम है मोहित कनाथिया। ठीक है, जीडीसी कठुआ से ये रहते के से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट जो है स्केल करा है इसी महीने, पिछले मई महीने में इन्होंने भी इसको स्केल करा है, तो ये नाम भी याद रखिएगा। और एवरेस्ट डे कब होता है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। द टेस्ट क्रिकेट जो है उसके ऊपर एक बुक आई है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अभी रिसेंटली एक बुक आई है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री दैट क्रॉनिकल्स 150 ईयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे आपको बता दूं ये लिखी गई है टिम विगमोर के द्वारा, एक रिनोन्ड ये ऑथर हैं जो ये क्रिकेट के ऊपर ही मेनली लिखते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं इस समय आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, जो आज खत्म हो जाएगी शायद से, और इसका विनर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि साउथ अफ्रीका पहली बार इसको जीतेगी ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ऑफिशियली जब होगा मैं अगले महीने के करंट अफेयर में कवर करवा दूंगा। साथ ही साथ अगर बात हो रही है स्पोर्ट्स की, तो 7 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है इसी साल। ठीक है, तो वो 7 प्लेयर कौन है, एक आपके आ जाते हैं मैथ्यू हेडन। ठीक है, इनके साथ साथ आते हैं हाशिम आमला, ये साउथ अफ्रीका के थे, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये साउथ अफ्रीका के हैं। इनके अलावा आते हैं ग्रेम स्मिथ, ये भी साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे। डैनियल विक्टोरी, ये न्यूजीलैंड के हैं। सना मीर, ये पाकिस्तान से है। और अगर मैं बात करूं सारा टेलर, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। और इन सब के साथ हमारे इंडिया से महेंद्र सिंह धोनी, इनको भी हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कौन से अभी ऐसे इंडियन हैं जिनको रिसेंटली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल मनाया जाता है 8 मई के दिन। ठीक है,
इसकी थीम क्या थी इस साल? देखो, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी के द्वारा एक बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखना। इसकी थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी लाइव। नेक्स्ट पे आते हैं, What is the name of Indian Armed Forces operation conducted on May 7, 2025? अब ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो कि जम्मू कश्मीर के बच्चों की अगर बात करूं या पूरे इंडिया के लोगों की बात करूं, सब लोगों को इसका आंसर पता है। कौन सा था? ऑपरेशन सिंदूर। और मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग मॉक ड्रिल्स करवा रहे थे कंडक्ट, उसका नाम भी याद रखना। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शील्ड। और आप लोगों को बताऊंगा, टर्की में रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट जो है ट्रेंड चला रहे थे कि बॉयकॉट कर दो, टूरिज्म जो है वहां पे नहीं करना। तो टर्की की अगर बात करूं तो टर्की में रिसेंटली एक भूचाल आया था जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो एक जो है एड इंडिया के द्वारा भेजी गई थी उसी टाइम पे। तो उसका नाम ऑपरेशन का सुन के आपको थोड़ी सी हैरानगी होगी, उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। और दोस्ती में इन रिटर्न टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन जो है सप्लाई करके मदद करवाई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा बना है? देखो, वर्ड के ऊपर दोबारा जाना, और हाँ, अगर पीडीएफ आपको जो मैं आंसर्स के साथ प्रोवाइड करूंगा उसमें एक करेक्शन कर देना। किसको है, कौन सा है? रायपुर जो है, पहले कोई और कहा जा रहा था, लेकिन अब ये ऑफिशियली कंफर्म हुआ है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कहाँ पे बनेगा? वो है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ में ये जगह आपको देखने को मिलेगी, नवा रायपुर भी कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, गूगल्स एआई फर्स्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका नाम जो है थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है। आमतौर पे नाम जो देखने को मिलते हैं, इस बार जो इसका नाम रखा गया है वो है एआई मैत्रियोक्षा योशका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम भी याद रखना। पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस है पूछे जाते हैं, खासतौर पे जैसे आपको साइंस एंड टेक है तो वहां पे आपको सीधा पूछ लिया जाएगा कि बताओ गूगल एआई मैत्रियोक्षा जो है ये किसका प्रोडक्ट है? तो ये याद रखना, गूगल का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया के 86th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यहाँ पे इनका नाम याद रखना, एल.आर. श्रीहरि जो है ये रिसेंटली बने हैं। डी गुकेश की बात करूं तो इन्होंने वापस से मैग्नस कार्लसन को जो है हराया है, जो कि चेस के सबसे बड़े प्लेयर माने जाते हैं। और डी गुकेश की बात करूं तो ये दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती है। वर्ल्ड के यंगेस्ट हैं ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर देखो चेंज होते रहते हैं, पर इनका नाम भी याद रखना, एल.आर. श्रीहरि। पेपर में पूछ लिया जा सकता है कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल कब? मई 16 के दिन किया जाता है, ताकि जो अवेयरनेस है वो फैलाई जा सके, लोगों को बताया जा सके कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो 16 मई के दिन नेशनल डेंगू डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी है जिसने डिक्लेयर करा है कि फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया? अब यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर कल को क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। और कौन सी है? मिजोरम अब इसका आंसर होगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली साइन करा है एक एमओयू इंडिया की किस स्टेट के साथ, जिसके तहत कोशिश किया जाएगा कि जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसको एलिवेट किया जा सके। किस लेवल पे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के को मीट करने के लिए ये एक स्टेप जो है वो लिया गया है। तो कौन सी स्टेट ने ये किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश ने और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ ये एक एमओयू साइन करा है, जिसमें कि एलिवेट करने की बात की गई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नीरज चोपड़ा ने अपनी पूरे करियर में पहली बार 90 मीटर का जो मार्क है उसको टच करा है। अगर आप में से लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो ओलंपिक्स 2024 जो कहाँ पे हुए थे? पेरिस में। ठीक है, वहां पे पाकिस्तान के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। उस प्लेयर का नाम क्या था? अरशद नदीम उनका नाम था। चलो मैं बता देता हूँ, उन्होंने 2 बार 90 प्लस जो है वो मार्क जो है अपना क्रॉस करा था। बहुत मेहनत जो है नीरज चोपड़ा ने करी थी। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल एथलीट्स में, तो सबसे बड़े एथलीट आज की डेट में नीरज चोपड़ा ही हैं हर एक स्पोर्ट्स की। अगर मैं बात करूं, क्यों? क्योंकि एक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, एक ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और वो भी तब जब इंडिया एक मेडल को भी तरसता था। और इनका 90 प्लस जो है नहीं मार्क हो पा रहा था, लेकिन
कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस के साथ। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है आप बच्चों के लिए भी, जो बच्चे आज ये चीज़ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यार हम लोगों के मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। ये एक ऐसे लेजेंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय दुनिया के इंडिया के सबसे बड़े एथलीट हैं। उसके बाद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने जो मार्क करा है वो है 90.23। और यहाँ पे आपको बता दूं, जिस इवेंट में इन्होंने दोहा डायमंड में फेंका था उसमें ये गोल्ड नहीं जीत पाए थे, क्योंकि एक और खिलाड़ी था जिसने इनसे बेहतर फेंका था, तो सिल्वर पे ये यहाँ पे खत्म करके आए थे। क्लियर है ये चीज? बट आप लोग ये याद रखना कि इनका पर्सनल बेस्ट जो है अब वो हो गया 90.23। थोड़ा सा बैकलैश भी इनको देखने को मिला था, क्योंकि नीरज क्लासिक एक इवेंट अब इंडिया में होने वाला है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आने थे, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अर्शद नदीम, जो जैसे मैंने आपको बताया, उनको भी इनविटेशन गया था, तो काफी इशू यहाँ पे बने थे। नेक्स्ट पे आते हैं, वो विच इज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और अगर कभी आपका दिन अच्छा हुआ तो आपसे भी पूछ लिया जा सकता है कि ये कहाँ पे है, तो हुआ है तो देखो ये हिमाचल प्रदेश में। नाम क्या है इसका? नाम है सरप शू कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये जो है एग्जैक्ट कहाँ पे है, ये आपको थोड़ा आइडिया दे दूं तो स्पीति वैली में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, स्पीति वैली पे भी क्वेश्चन आए हैं पेपर में कि कहाँ पे है बताओ, तो ये स्पीति वैली में है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व जो है डिक्लेयर करा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली हाईएस्ट नंबर ऑफ संसद रत्न अवार्ड, देखो ये जो अवार्ड्स हैं ये जितने भी एमपीज हैं या जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है उनको दिए जाते हैं। इस साल टोटल 17 एमपीज को दिए गए हैं और 2 पार्लियामेंट्री कमेटीज को दिए गए हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट के ऐसे एमपीज हैं जिनको ये दिया गया है, तो ये आपको बता दूं महाराष्ट्र के 17 में से 7 एमपी जो है वो महाराष्ट्र के थे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोर जो है लिखा गई है किसके द्वारा? तो देखो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बता दूं, तो ये जो हमारे ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर हैं चितेश्वर पुजारा, उनकी वाइफ के द्वारा ये लिखी गई है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पूजा पुजारा। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बुक्स के ऊपर भी। नेक्स्ट पे आता है, देखो कौन सी ऐसी इंडिया की स्टेट है जिसने अप्रूव करी एक पॉलिसी जिसके तहत अब वो आर्टिफिशियल सैंड बनाएंगे। आमतौर पे अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने अगर सैंड को देखा होगा तो सैंड जो है वो कहीं ना कहीं रिवर फ्रंट से जो है वो ली जाती है, और कोशिश की जाती है कि वहां से जो रिवर की सैंड है उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की गई है यहाँ पे महाराष्ट्र के द्वारा, तभी आप इसके नाम पे भी जा सकते हैं, एम सैंड। अब ये सैंड ऐसे कैसे बनाई जाएगी? तो जितने भी बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनको अब कोशिश की जाएगी कि क्रश किया जा सके स्मॉल सैंड साइज में, और उससे ये बनाने की बात करी गई है, और ये पॉलिसी जो है वो अप्रूव कर दी गई है। तो महाराष्ट्र के द्वारा ये करी गई है, इसीलिए इसका नाम जो है एम सैंड रखा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन आर्मी की पहली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है वो बनाई गई है, इनॉग्रेट करी गई है। सबसे पहले वो किस फ्रीक्वेंसी पे चलेगी? तो वो 88.4 एफएम पे चलेगी। कहाँ पे? पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। इसका नाम क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। इसका नाम है पंचशूल पल्स। बेसिकली यहाँ पे जितने भी लोकल कल्चर है, वेदर अपडेट है, विलेजेस के जो स्टोरीज हैं बहादुरी की, वो यहाँ पे जो है बताई जाएगी, और ये डेडिकेटेड एफएम जो है वो दिया गया है। पहला आर्मी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ये बनाया गया है। याद रखना 88.4 पे चलेगा, और इसकी जो टैगलाइन है, आप लोग आमतौर पे आप देखते हैं ना रेड एफएम, मिर्ची, अलग अलग जो बनते हैं, इसकी जो टैगलाइन है वो है हिल से दिल तक। तो ये भी याद रख लेना, अगर कभी इनकेस पूछा जाएगा तो आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, What is the name of joint exercise conducted by Indian Army and NDRF? अब देखो NDRF और इंडियन आर्मी ने मिलके जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक भी दिया गया है। ये कहाँ पे हुई है? ये नागालैंड में हुई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है एक्सरसाइज राहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी ने करी है किसके साथ? NDRF के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हुई कहाँ पे है? तो ये नागालैंड में कंडक्ट करवाई है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर देना आज के करंट अफेयर्स का। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज,
इन्हें दिया गया है। किसके द्वारा ये लिखी गई हैं? तो ये लिखी है बानू मुश्ताक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिखी किसके द्वारा गई हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड May 5 एज ट्रेडर्स डे। ठीक है, अब ट्रेडर्स डे जो है वो मनाया जाएगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये डेडिकेटेड है जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए, और यहाँ पे अब से May 5 को जो है वो ट्रेडर डे के रूप में मनाया जाएगा। सीएम स्टालिन ने ये चीज़ जो है डिक्लेयर करी है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल एंटी टेररिज्म डे भी मनाया जाता है मई महीने में ही। किस डेट को? 21 मई को। अब देखो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली 21 मई को क्यों मनाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस दिन जो राजीव गांधी हमारे उस टाइम पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेथ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाती है। इनको एक टेरर अटैक के में मार दिया गया था, तो ये उस दिन से 21 मई जो है वो एज ए नेशनल एंटी टेररिज्म डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, दो इंडियन स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। दो इंडियन स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने एमओयू साइन करा है इंप्लीमेंट करने के लिए दुनिया का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव, द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। अब ये दो स्टेट्स कौन सी है जिन्होंने इसमें साइन करा है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने यहाँ पे इसे साइन करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट इंडियन और यूनियन टेरिटरी ऐसी है इंडिया की जिसने रिपोर्ट करा है हाईएस्ट रिकॉर्डेड डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन द वर्ल्ड। अब हाईएस्ट यहाँ पे की गई है, किसके द्वारा है? ये लद्दाख के द्वारा इसको करा गया है। और अगर बात देखो, याद रखने का ट्रिक आसान है, स्नो लेपर्ड की बात हो रही है। मैंने आपको बताया खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट क्या था? स्नो लेपर्ड। और ये कहाँ कहाँ पे हुई है? ये लद्दाख में हुई है और जम्मू कश्मीर में हुई है। तो याद रखना, लद्दाख में ही जो है अभी रिपोर्ट करा गया है हाईएस्ट रिकॉर्डेड डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा याद रखने के लिए। अब देखो, जब बात ऑपरेशंस की हो रही है तो ऑपरेशन सिंदूर सब लोगों को पता है कि इंडिया ने करा था। अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ, जो पाकिस्तान ने उस टाइम पे लॉन्च करा था इंडिया के ऊपर, जो ड्रोन अटैक चलाए थे, जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हमारे साथ हैं ही, उन लोगों ने तो इसको जिया था। तो उस ऑपरेशन का नाम पाकिस्तान ने क्या रखा था? तो ये भी आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बुनियान अल मरसू। ठीक है, इसको कहते हैं सॉलिड सीमेंटेड स्ट्रक्चर, अरेबिक के वो है वर्ड्स है, तो इसको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ जो है ये इन्होंने करी थी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, पठानकोट, भुज। जब इन्होंने अपने रिस्पॉन्स में ऑपरेशन शुरू करा था तो उसका नाम इन्होंने ये रखा था। ये भी याद रख लेना, अगर कल को कभी पूछा जाए तो पता होना चाहिए। पहली ऐसी कंट्री कौन सी बनी है दुनिया की? अभी देखो, बहुत सारी कंट्रीज दुनिया की ऐसा है कि अभी सोच ही रही है कि क्या इसको लीगलाइज करा जाए, रेगुलेट करा जाए या नहीं करा जाए। तो क्रिप्टो करेंसी एक अपने आप में बहुत बड़ी करेंसी अब है, जिसको ध्यान में रखते हुए दुनिया का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम बनाया गया है। किस कंट्री के द्वारा? तो देखो, ये सारे एक्सपेरिमेंट वही कंट्रीज कर सकती हैं जो थोड़ी सी अभी साइज में छोटी हैं, यानी कि जैसे भूटान ने करा है, क्योंकि भूटान में आपका जो है ना जीडीपी का कंसेप्ट भी नहीं है, वहाँ पे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स चलता है, हैप्पीनेस पे चलती हैं चीज़ें कि लोग कितने खुश हैं, उसके ऊपर वो देखते हैं कि देश कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो छोटा देश है साइज में, तो ये चीज़ें वो कर सकते हैं। अब किस बैंक के साथ इन्होंने करा है? इन्होंने करा है डीके बैंक प्लस फाइनेंस पे के साथ इन्होंने ये जो है लॉन्च करा है दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक बुक जो है वो लॉन्च करी गई है। किसके द्वारा ये बुक करी गई है? रिसेंटली रिलीज। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, किसके द्वारा की गई है? ये करी गई है एसपी शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल मनाया जाता है किस दिन? May 11 के दिन हर साल इसको मनाया जाता है, ताकि जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजिकल या जितनी भी हमारी अचीवमेंट्स है उसको यहाँ पे पूरे साल में बताया जाता है। तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हम लोग मनाते हैं कब? May 11 में। होमवर्क नोट करिएगा, मेरे को बताओ हम लोग नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं, स्पेस डे कब मनाते हैं? ये सब छोटे छोटे अब डे अब आप लोग मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में कि कब मनाए जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे इंडियन लॉयर हैं जो पहले बने हैं दुनिया के बिकम द फर्स्ट टू रिसीव, सॉरी दुनिया के नहीं, इंडिया के, टू रिसीव मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम द वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन। अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है,
और जैसे आप में से कुछ बच्चों का जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे पहले इंडियन लॉयर है जिनको ये दिया गया है। तो इनका नाम है यहाँ पे भुवन रिबू जी, इनको इससे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप लोग ना बिना ऑप्शन देखे भी आंसर कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा बिलियर्ड से रिलेटेड, आप लोगों को अगर ऑप्शन में कहीं भी पंकज अडवाणी दिखेगा, आप उसको मार्क कर देना। जितने इवेंट इन्होंने जीते हैं बिलियर्ड्स के, उतने शायद ही किसी ने जीते होंगे। और यहाँ पे सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार हारे थे और उससे पहले भी बहुत बार ये जीते हुए हैं। तो यहाँ पे याद रखना किसके द्वारा जीता गया है, पंकज अडवाणी, बहुत फेमस नाम है, आपको ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने टॉप करा है लिस्ट ऑफ स्टेट्स में, जिसने सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन जो है दिखाई है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। और ये सबसे ज्यादा किसके द्वारा दिखाई गई है, आप लोग गेस भी कर सकते हैं। जो हमारा रेवेन्यू कैपिटल है मुंबई, किस में आती है, महाराष्ट्र में आती है। तो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे दिखाया है हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन पूरे इंडिया में। नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड वेप डे मनाया जाता है 30 मई के दिन। इसकी जो थीम थी वो क्या थी, इसकी जो थीम थी वो थी वेपिंग वर्क्स। एक सेकेंड, इसकी जो थीम थी वो थी वेपिंग वर्क्स। तो ये भी आप लोग याद रखना, कब मनाया जाता है, 30 मई के दिन ये मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट पे आते हैं। नोएडा बेस्ड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जो है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के साथ मिलके, शिपिंग और वाटरवेज के साथ मिलके एस्टेब्लिश करा एक नया ऑफिस। कौन सी सिटी में। अब देखो ये क्यों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि तीन जो हमारे बेसिकली जम्मू कश्मीर में जो हमारे नेशनल वाटरवेज हैं, उनको उनमें बहुत सारी डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे क्रूज टूरिज्म प्रमोट करने की अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज़ के ऑफ इंडिया ने कहाँ पे ये अपना ऑफिस बनाया है, तो इन्होंने बनाया है श्रीनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में पूछा जा सकता है। मैंने J&K करंट अफेयर में पूरा डेडिकेटेड ये बताया कि कौन से नेशनल वाटरवेज में कौन सा आता है, तो तीनों याद भी रखना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, उसको अभी देखो सीज फायर हो चुका है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोगों ने तोड़ दिया है, हम लोगों ने उसको सस्पेंड कर दिया, हम उसको अब नहीं मानते हैं। और पानी ने यहाँ पे इंडिया ने भी बहुत हद तक रोक के रखा हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जिसने डिक्लेयर करा है कंट्री की पहली बैगर फ्री सिटी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इन्होंने एक एंटी बैगर बैगिंग कैंपेन भी चलाया था। ये है यहाँ पे हमारी इंडिया की जो सबसे साफ सिटी है, वो है इंदौर। तो वहीं पे अब बैगर भी आपको कोई नहीं दिखेगा। और इंदौर अगर आप में से कोई बच्चा गया है, तो इंदौर जाके आपको लगेगा ही नहीं कि ये पार्ट इंडिया का है। इतनी साफ सफाई, इतना सारी चीज़ें जो जिसपे इंदौर छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर रहा है, वो नेक्स्ट लेवल पे है। और वहाँ पे अब आपको कोई भी इंसान भीख मांगता हुआ भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। हु रिलीज द ऑटोबायोग्राफी जनता की कहानी इन मेरी आत्मकथा। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा, जो इस समय हरियाणा के गवर्नर हैं। लेकिन रिलीज किसने करी है, अब देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क है। बुक को जो ये ऑटोबायोग्राफी है, ये रिलीज करी गई है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनकी कहानी पे है, ये है हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के ऊपर। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मार्क कर लेना। किसको किया गया है, तो ये किया गया है यहाँ पे कोझिकोडे को। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 3 मई के दिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेस फ्रीडम है उसको लेके, या जो सेफ्टी है जर्नलिस्ट की ग्लोबली, उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज ऑब्जर्व की जाती है सारे साल। नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली मई महीने में ही 2 इंडियन स्टेट ऐसी हैं, इन्होंने कहा कि हम कोलैबोरेट करेंगे आपस में, ताकि इंडिया का पहला इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर बनाया जा सके। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है,
और अगर मैं पहले वाले की बात करूं जो ताप्ती वाला था, वो आप लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने कर दिया। आप लोग बोलेंगे चलो सर ठीक है, साथ साथ में आती है, कहीं ना कहीं कर दिया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंट्री का पहला इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, ये बनाया जा रहा है किसके द्वारा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा। अब याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो एमपी में क्या आ जाती है आपकी, इंदौर। मैंने क्या बोला, बैगर फ्री सिटी, क्लीनेस्ट सिटी। अब ये राजस्थान से कोशिश कर रहे हैं अपने पास चीते भी लेके आए, और यहाँ से कोशिश करें महाराष्ट्र के पास साथ ताप्ती भी। तो इस तरीके से अगर आप छोटे माइंड मैप्स बनाएंगे ना, तो आपको करंट अफेयर भी सारे याद हो जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने एमओयू साइन करा है इंडिया की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी के साथ, जिसका नाम रखा गया है क्रेटर लैंड। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इंडिया की पहली एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क का, जो कि किस इंडियन स्टेट में रखी गई है या किस इंडियन स्टेट में आएगा, तो यहाँ पे याद रखना ये आएगा आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही। मैंने आपको क्या बताया, नवा रायपुर में क्या बनने वाला, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को। और गुरु घासी टाइगर रिजर्व, ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का पहला, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम बनाया है। अब देखो यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, आपको मैं कंपनी बता दूंगा, आपको बताना है कि एटीएम लगा कहाँ पे है या इंस्टॉल कहाँ पे किया है, ये आपका होमवर्क है। तो ये आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। तो देखो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है गोल्ड सिक्का लिमिटेड के द्वारा। पहला ऐसा ये बनाया गया जिसमें गोल्ड मेल्टिंग एटीएम बनाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है पेपर में, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहाँ पे होगा, कौन सी स्टेट इसको जो है होस्ट करेगी, ताकि जो एग्रो टूरिज्म है, रूरल लाइवलीहुड्स का, इनको प्रमोट किया जा सके। तो देखो ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा मेघालय के द्वारा। जैसे स्ट्रॉबेरीज की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं चेरी सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पे होती है, JNK में। और पहली बार क्या है कि ऐसे आमतौर पे जैसे रोड के थ्रू चेरी जाती थी, लाइफ स्पैन इनका थोड़ा सा छोटा होता है, क्वालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो इस बार एक इनिशिएटिव लिया गया है कि डायरेक्ट महाराष्ट्र तक जम्मू कश्मीर से ट्रेन चलाई गई है जिसमें चेरी को भेजा गया है, ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रखी जा सके। तो ये भी चीज़ याद रखना, जो ट्रैफिक कंजेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें उसको अवॉइड करते हुए ये चीज़ चलाई गई थी जम्मू कश्मीर से। और अगर आपसे पूछा जाएगा स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल किसने किया है, तो वो किया था मेघालय ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक डे कब मनाया जाता है, 7 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज। तो ये थे हमारे बेस्ट MCQs मई महीने के, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हम लोग अब अगले महीने, जून खत्म होगा तो मैं एक 6 महीने की सीरीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिसमें कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको कवर करेंगे। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और आज लास्ट डेट है, आप लोग अगर NT का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।